आज बात करते हैं एक ऐसे देश की जो दो मोर्चों पर एक साथ फंस गया है। वो देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान एक तरफ अफगानिस्तान से खुली जंग लड़ रहा है तो दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान पर थोपा गया युद्ध अब खाड़ी तक फैल रहा है, जिसका असर पाकिस्तान की विदेश नीति में दिखाई दे रहा है, जहां वो बैलेंस बनाने की भरपूर कोशिश में है। जिससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान इन दोनों तरफ से फैली आग की लपटों से बच पाएगा या ये आग उसकी अपनी ही धरती को सुलगा देगी। चलिए इस वीडियो में इसी मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतु सेन और आप देख रहे हैं द लेंस। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान की लोकेशन ही उसकी सबसे बड़ी मुसीबत है। वो मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के बीच में बैठा है। ईरान में जितनी भी अशांति होगी वो सीधे पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर आकर टकराएगी और वो सीमा है बलूचिस्तान। 900 किलोमीटर लंबी सीमा, जहां पहले से ही बलूच अलगाववादी हमले करते रहे हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC पर अटैक होते रहते हैं। अब अगर ईरान कमजोर हुआ तो बलूचिस्तान में विद्रोह की आग और भड़क सकती है। फिलहाल इन हालातों को देखते हुए पाकिस्तान ने तो कई बॉर्डर क्रॉसिंग बंद कर दी है, सिर्फ अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए कुछ रास्ते खुले रखे हैं। अब दूसरी तरफ अफगानिस्तान 2021 में जब तालिबान काबुल में वापस आया तो पाकिस्तान को लगा कि अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर काबू पा लेगा, लेकिन हुआ इसके उलट। TTP ने हमले और तेज कर दिए। पाकिस्तान ने 27 फरवरी से अफगानिस्तान में बमबारी शुरू की। तालिबान ने भी जवाब दिया और अब दोनों तरफ से बॉर्डर पर जंग चल रही है। मतलब पाकिस्तान एक साथ दो फ्रंट पर लड़ रहा है। स्वाभाविक है कि किसी भी जंग का इंपैक्ट उसके अर्थव्यवस्था पर दिखाई देता है। ईरान युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तेल की सप्लाई पर खतरा है। दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है और पाकिस्तान का 80 से 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरता है। नतीजा, पेट्रोल डीजल की कीमतें पाकिस्तान में 55 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गई है। वहां पहले से ही महंगाई है। पाकिस्तानी रुपया गिरा हुआ है और IMF का $7 अरब का पैकेज समीक्षा के लिए लटका हुआ है। ऊपर से अफगानिस्तान में सैन्य अभियान चल रहा है। ये सब मिलकर पाकिस्तान की कमर तोड़ सकते हैं। घरेलू राजनीति में भी आग लग रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की मौत के बाद कराची, इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन हुए। 20 से ज्यादा लोग मारे गए। कुछ लोग तो अमेरिकी दूतावास पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान में सुन्नी बहुमत है, लेकिन शिया अल्पसंख्यक भी बहुत हैं। अगर युद्ध को धार्मिक रंग मिला तो सांप्रदायिक हिस्सा भड़क सकती है। आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान की कूटनीतिक उलझन की तरफ। ये हिस्सा सबसे दिलचस्प है क्योंकि यहाँ पाकिस्तान दो कुर्सियों पर एक साथ बैठने की कोशिश कर रहा है और दोनों तरफ से उसके गिरने का खतरा है। ईरान युद्ध को लेकर पाकिस्तान की हालत सच में बहुत नाजुक हो गई है। एक तरफ तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अभी अच्छे रिश्ते बने हैं। वो इन रिश्तों को किसी भी कीमत पर खतरे में नहीं डालना चाहता। दूसरी तरफ ईरान उसके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि उसे युद्ध के मैदान में नहीं झोंका जा सकता। इसलिए पाकिस्तान ने बहुत चालाकी से कदम रखा। ईरान पर हुए पहले हमले की निंदा तो की, लेकिन हमलावर का नाम तक नहीं लिया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को बधाई दी। आयतुल्ला अली खामनेई की मौत पर गहरा शोक जताया और साथ ही खाड़ी के देशों यानी सऊदी अरब, UAE के प्रति एकजुटता भी दिखाई। मतलब सबको खुश रखने की पूरी कोशिश। गौरतलब है कि ईरान ने हाल फिलहाल में सऊदी अरब पर हमले किए हैं और दोनों एक दूसरे के विरोधी देश रहे हैं। इसी बीच को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने X पर एक पोस्ट में युद्ध खत्म करने की 3 शर्तें रखी, जिसमें एक शर्त है ईरान के वैध अधिकारों को मान्यता दी जाए। उसके बाद पेजेश्कियन ने फोन पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात की और कहा कि ईरान किसी पड़ोसी देश पर हमला नहीं करना चाहता और क्षेत्रीय शांति चाहता है, लेकिन अगर अमेरिकी बेस से हमले हुए तो जवाबी कार्रवाई होगी। पाकिस्तान ने इस बातचीत में क्षेत्रीय स्थिरता और डिप्लोमेसी पर जोर दिया और उसके ठीक एक दिन बाद 13 मार्च को शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच गए। ये एक छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें बुलाया
दोनों नेताओं ने क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों पर बात की और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। गौरतलब है कि पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब सबसे बड़ा मददगार है। आर्थिक मदद, कर्ज और वहां काम करने वाले लाखों पाकिस्तानी जो रेमिटेंस भेजते हैं। पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब इन दोनों ने मिलकर एक बड़ा रक्षा समझौता साइन किया था, जिसमें साफ साफ लिखा है कि किसी एक देश पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा। यानी अगर सऊदी पर कोई हमला हुआ तो पाकिस्तान को मदद करनी ही पड़ेगी। अब सोचिए, 11 साल पहले 2015 में यमन युद्ध के समय सऊदी अरब ने पाकिस्तान से सैन्य गठबंधन में शामिल होने को कहा था, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया था। उस वक्त कोई औपचारिक रक्षा समझौता नहीं था, इसलिए वो आसानी से बच गया। लेकिन आज स्थिति अलग है। अब लिखित समझौता है। अगर सऊदी ईरान युद्ध और बिगड़ता है तो पूरी दुनिया देख रही होगी कि पाकिस्तान इस समझौते का पालन कैसे करता है। अगर मदद नहीं की तो सऊदी नाराज हो जाएगा, अगर मदद की तो ईरान से दुश्मनी हो जाएगी और घरेलू स्तर पर भी शिया समुदाय में गुस्सा भड़क सकता है। सच ये है कि पाकिस्तान के सामने अभी चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। आर्थिक बोझ, सीमा पर अस्थिरता, घरेलू सांप्रदायिक तनाव सब एक साथ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान इस युद्ध को रोक नहीं सकता, लेकिन उसके नतीजों से बचने के लिए बहुत सावधानी से कदम उठाने का प्रयास कर रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान इन दो मोर्चों से निकल पाएगा या ये संकट उसकी कमर तोड़ देगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द लेंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि ऐसी हर बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।